नमस्कार। महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बाद, उनकी मौत के बाद उनके परिवार वालों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इस बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। और इस बारे में ना ही आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या ये कह लीजिए कि टीवी चैनल्स और खासतौर पर गोदी मीडिया दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया इन सब सच को दबाने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पहलुओं को कोई आप तक नहीं पहुंचा रहा है, और वो पहलू सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही आप तक पहुंच सकते हैं। और शायद ये YouTube वीडियो भी देखकर आप उन पहलुओं को जान पाएंगे जिन्हें छिपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बिना किसी लंतरानी के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, होता यह है कि महाकुंभ में भगदड़ होती है, इसके बाद कई लोगों की जानें जाती हैं। उन लोगों की मौत के बाद कई ऐसे फोटोज वीडियोस सामने आते हैं जहां पर आप देख सकते होंगे कि कैसे लोग अपनों के बिछुड़ जाने के गम में गमगीन हुए बैठे हैं। कई लोग उन शवों का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनको डर है कि कहीं ये शव उनसे दूर ना हो जाए और खो ना जाए। इसके बाद एक और पहलू सामने आता है। जानकारी मिलती है कि जो शव हैं, दूर दराज से जो लोग महाकुंभ में आए और उन्होंने अपनों को खोया, उनके शवों को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था न सरकार की तरफ से हो रही है और ना ही कोई करने को आगे आ रहा है। प्राइवेट की तरफ से जितने भी लोग हैं वो ऐसे ऐसी पैसों की डिमांड कर रहे हैं जो शायद पूरा कर पाना नामुमकिन है। और सरकार की तरफ से उस पर क्या ही कहा जाए, जो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं जारी कर पा रहे हैं वो मदद क्या करवाएंगे, क्योंकि मदद करवाएंगे तो इससे उनकी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, एक वीडियो है, ऐसा वीडियो सामने आया है जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। उसके कुछ सेकेंड्स सुनने चाहिए आपको। सरकार मदद नहीं, अब जैसे जैसे कोई एम्बुलेंस करो तब लेकर जाओ, कफन दे देंगे, तो नहीं तो देह बेच के दिए दे। दोस्तों, यहाँ पर महिला रो रो कर कह रही है। ये महिला बिहार से आई हुई है, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान करना चाहती थी। भगदड़ में इनके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद अपने पति के शव को बिहार ले जाने के लिए कोशिश कर रही थी। तमाम कोशिशें की, कई जगहों पर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए जैसी रकम भी चुकाई। इसके बाद इनके पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि जो भगदड़ हुई थी इस दौरान इनका सामान इधर उधर रह गया और पैसे जितने थे वो खर्च हो गए। इसके बाद एम्बुलेंस से जब संपर्क किया गया, शव वाहन से जब संपर्क किया गया, तो कहा गया 10,000 रुपए दो, तब बिहार तक शव ले जाया जाएगा। यानी कि 10,000 रुपए की जो बड़ी कीमत है, पहले वो दीजिए, मानवता बाद में आएगी, ह्यूमैनिटी बाद में आएगी। वो फोन करके बिहार में अपने जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे फोन करके पैसे मंगवा रही हैं, ताकि उनके पति का जो शव है उसको उनके घर तक ले जा करके अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो कर सके। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये किसी एक की कहानी नहीं है, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो सामने आ रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग अपने परिजनों के शव को ठेले पर रखकर ढकेलते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एम्बुलेंस और शव वाहन को देने के लिए 10,000, 15,000 और इससे ज्यादा रुपए नहीं है। उनके पास, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200, क्योंकि उनके सामान में जो उनके साथ पैसा था वो भी खो गया है, वो मिल नहीं रहा है और सरकार की तरफ से मदद हो नहीं रही है। दूसरी तरफ लोग इसमें एक कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। इस भीषण घटना के बाद वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करना चाह रहे हैं। इसके बाद एक तस्वीर सामने आती है जहां पर एक जो परिवार है वो अपनों के बिछुड़ जाने के बाद उनके शव को टेम्पो में कफन में बांधकर रखता है वापस घर ले जाने के लिए। पूछे जाने पर पहले घबराता है कि कहीं सरकार की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाए, तो कहता है कि अचानक मृत्यु हुई है। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा प्यार से पूछा जाता है, थोड़ा फोर्स करके पूछा जाता है, तब बताते हैं कि भगदड़ में मौत हो गई। शव वाहन और एम्बुलेंस को देने के लिए मोटी रकम नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, महाकुंभ में स्नान करके पुण्य कमाने आए थे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और नाते रिश्तेदारों से भी मांगने के लिए फोन नहीं है, कोई मदद कर नहीं रहा है, जिस वजह से जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके एक टेम्पो करी है और उस टेम्पो में शव को ले जा करके
घर ले जाएंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो घटनाएं हैं, जो खबरें हैं वो कई ज्यादा हैं और उनको बताने में बहुत टाइम लगेगा। एक एक तस्वीर अगर सामने रखी जाएगी तो इसमें बहुत समय लगेगा, एक एक तस्वीर को बताने में बहुत समय लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये तमाम जो तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बात, ये एम्बुलेंस और शव वाहन की जो धांधली है, जो मोटी रकमें मांगी जा रही हैं, इससे रिलेटेड कोई भी खबर ना ही आपको गूगल पर मिलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया ये खबरें छाप नहीं रहा है और टीवी चैनल्स तो बहुत दूर की बात है जो ये दिखा दें, क्योंकि टीवी चैनल्स तो महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा का सैलाब भारी जैसी लाइनें लिखने में व्यस्त है। फिलहाल दोस्तों, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये काफी भयावह हैं। ऐसी और भी तमाम जो खबरें सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए याद से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आपको उल्टा चश्मा यूसी पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी गोदी मीडिया का कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार।